अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ मुसलसल 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ की खवातीन को सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। इस मुल्क के लोग सर्दी के मौसम में -50 डिग्री टेम्परेचर में रात के 2 बजे भी फुटबॉल खेलते और घूमते फिरते नजर आते हैं। और यहाँ के लोग डॉग स्लेजिंग करना पसंद करते हैं, जो कि आपने फिल्म्स वगैरह में देखा होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुल रकबा से 80% रकबे पर शदीद बर्फबारी होती है और यहाँ सब्जा न होने के बराबर है। इसके अलावा इस मुल्क में सिर्फ बर्फ ही नहीं बल्कि ये मुल्क कीमती मादनियात से भी माला माल है। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट अच्छे से और स्टार्ट करते हैं आज की इस मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो को और जानते हैं कि ग्रीनलैंड इंटरनेशनली इतना अहम मुल्क क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम कलालीत नूनात है, जिसका मतलब है ग्रीनलैंड के लोगों की सरजमीन। इस मुल्क की फरवरी 2026 के मुताबिक कुल आबादी 56,500 से जायद अफराद पर मुश्तमिल है और इस मुल्क का कुल रकबा 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, ग्रीनलैंड मैक्सिको से भी बड़ा मुल्क है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही लोग रहते हैं। मुल्क ग्रीनलैंड के साथ सिर्फ एक मुल्क कनाडा का बॉर्डर लगता है, जबकि ग्रीनलैंड के साथ आइसलैंड और नॉर्वे के भी समुद्री किनारे लगते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के कैपिटल का नाम न्यूक है। इस शहर की कुल आबादी 20,000 से जायद अफराद पर मुश्तमिल है, मतलब ये कि हर 3 में से एक बंदा न्यूक सिटी में रहता है और इस शहर का कुल रकबा 690 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, न्यूक सिटी अपनी नेचर और कल्चर की वजह से फेमस है। इस सिटी के बारे में हम आगे चलकर फेमस प्लेसेस वाले पार्ट में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। नेशनल थिंग, दोस्तों, ग्रीनलैंड के कौमी फूल का नाम निवियर्सिक है। ग्रीनलैंड का नेशनल बर्ड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन जहां रावन, आर्कटिक टर्न और पफिन को पसंद किया जाता है। और मुल्क के कौमी जानवर का नाम पोलर बियर है। ग्रीनलैंडिक जुबान में इसे ननूक कहते हैं। ये जानवर ताकत, सर्वाइवल और आर्कटिक लाइफ का सिंबल माना जाता है। पोलर बियर एक जानवर नहीं बल्कि ग्रीनलैंड की पहचान है। दोस्तों, ग्रीनलैंड का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है। झंडे में सफेद रंग ग्रीनलैंड की बर्फ और माहौल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि झंडे में लाल रंग सूरज की रोशनी, जिंदगी और डेनमार्क के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और झंडे में गोल दायरा उभरता हुआ सूरज, बर्फ और समुद्र के मिलने की निशानी को रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटीफुल प्लेसेस, दोस्तों, ग्रीनलैंड के सबसे मशहूर और ब्रेथ टेकिंग प्लेस का नाम इलुलिसात आइस फोर्ट है। ये वो जगह है जहाँ बर्फ चलती हुई नजर आती है। ये जगह एक नेचुरल आइस फोर्ट है, जहाँ से रोजाना बड़े बड़े बर्फानी तोदे समुद्र में गिरते हैं। ये बर्फानी तोदे इतने बड़े होते हैं कि बिल्डिंग्स भी इनके सामने छोटी लगती हैं और ऐसा मंजर दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है। दोस्तों, बारी आती है ग्रीनलैंड का हार्ट और दुनिया का सबसे नॉर्दर्न कैपिटल न्यूक की। न्यूक एक छोटा लेकिन मॉडर्न सिटी है, जहाँ माउंटेन्स, फोर्ट्स, समुद्र और सब कुछ एक ही फ्रेम में मौजूद है। दोस्तों, लोग न्यूक शहर का रुख इसलिए करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ मॉडर्न लाइफ, म्यूजियम, कल्चर, कैफेज और नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती हैं। और न्यूक सिटी ये प्रूफ है कि इंसान एक्सट्रीम ठंड में भी जिंदगी गुजार सकता है। अगर तुम रियल ग्रीनलैंड देखना चाहते हो तो विजिट करो ईस्ट ग्रीनलैंड। ये जगह आइसोलेटेड और अनटच्ड है। लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ प्योर वाइल्डनेस एक्सपीरियंस, ट्रेडिशनल इन्यूट कल्चर, ट्रैकलिंग, डॉग स्लेजिंग और ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए है जो क्राउड नहीं बल्कि साइलेंस ढूंढते हैं। ग्रीनलैंड मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस, दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीनलैंड के सबसे कोल्डेस्ट सिटी की। इसका नाम है कनाक। ये सिटी ग्रीनलैंड के बिल्कुल नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल से भी ऊपर वाक़या है और ये बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया है। दोस्तों, रिमोट एरिया कहते हैं ऐसी जगह जो शहर से बहुत ही दूर वाक़या हो। यहाँ सर्दियों के मौसम में
-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा हो जाता है और जहाँ महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं। दोस्तों, कनाक वो जगह है जहाँ ठंड दुश्मन नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। इसके अलावा ग्रीनलैंड सिर्फ ठंडी जमीन नहीं बल्कि ये एक एक्सट्रीम ब्यूटी, एक्सट्रीम लाइफ, एक्सट्रीम सर्वाइवल और एडवेंचर से भरपूर जगह है। फैक्ट अबाउट ग्रीनलैंड्स वुमेन। दोस्तों, अक्सर लोग जो इस मुल्क जाते हैं उनका ये कहना होता है कि ग्रीनलैंड की लड़कियां दुनिया भर में सबसे ज्यादा खूबसूरत हुआ करती हैं। ग्रीनलैंड की खवातीन इसलिए सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं क्योंकि यहाँ लड़कियों की हाइट अमूमन 5 फुट से ज्यादा ही होती है और कोल्ड वेदर की वजह से बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड होता है। इनका चेहरा राउंड या सॉफ्ट ओवल होता है और आंखें एलमंड शेप जैसी होती हैं और आइज कलर डार्क ब्राउन और कभी कभी हैजल भी होता है। इनकी आईज काम, डीप और नेचुरल एक्सप्रेसिव लुक देती हैं। बालों की रंगत ब्लैक या डार्क ब्राउन होती है और कोल्ड वेदर की वजह से स्किन टोन क्लियर और पिंकिश ग्लो के साथ होती है। दोस्तों, यही वजह है कि ग्रीनलैंड की लड़कियां सबसे ज्यादा खूबसूरत और दिलकश मानी जाती हैं क्योंकि वो विदाउट मेकअप भी खूबसूरत दिखती हैं, जो कि उनकी नेचुरल ब्यूटी है। ग्रीनलैंड शॉकिंग फैक्ट्स। दोस्तों, ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त भी आम दुनिया जैसा नहीं होता। इन समर द सन जस्ट डजंट सेट। दोस्तों, ग्रीनलैंड के बहुत से शहरों में मई से अगस्त तक सूरज मुसलसल 24 घंटे तक नजर आता रहता है, यानी कि रात होती ही नहीं। मतलब लोग रात 2 बजे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और बच्चे मिडनाइट में बाहर घूम रहे होते हैं। माइंड कंफ्यूज, बॉडी क्लॉक खराब, इसे कहते हैं मिडनाइट सन। इन विंटर द सन जस्ट डजंट कम आउट। दोस्तों, ग्रीनलैंड में जैसे 6 महीनों तक सूरज डूबता नहीं, फिर उसी तरह बिल्कुल ऑपोजिट नेक्स्ट 6 महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, ट्विलाइट या चांदनी होती है और इसे कहते हैं पोलर नाइट। ग्रीनलैंड में लोग सिर्फ ठंड से नहीं लड़ते बल्कि वो अंधेरे से भी लड़ते हैं। यहाँ स्कूल टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं और वर्किंग आवर्स सीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं और यहाँ मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि इंसानी दिमाग 6 महीनों तक दिन और रात के लिए बना ही नहीं। मोस्ट शॉकिंग फैक्ट। दोस्तों, ग्रीनलैंड की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क में इतनी बर्फ होती है कि अगर ये सारी पिघल जाए तो दुनिया के 7 समुंदर ऊपर आ जाएंगे और मालदीव्स, बांग्लादेश और कोस्टल सिटीज तबाह बर्बाद हो जाएंगे और दुनिया का नक्शा चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि ये दुनिया का सेफ्टी लॉक है और इसी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है क्योंकि ये मुल्क खूबसूरती के साथ साथ अपने अंदर बहुत कीमती मादनियात रखता है। जो भी मुल्क ग्रीनलैंड को हासिल कर लेगा वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ग्रीनलैंड वीजा प्रोसेस। दोस्तों, ग्रीनलैंड की करेंसी का नाम डैनिश क्रोन है। एक डैनिश क्रोन पाकिस्तानी 44 रुपए और इंडियन 14 रुपए बनते हैं। पाकिस्तानी लोग इस मुल्क का टूरिस्ट वीजा तकरीबन 15 से 16 हजार और भारतीय लोग तकरीबन 10 से 11 हजार रुपए में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विस चार्जेस और बैंक फीस अलग से काटी जाती है। दोस्तों, ये मुल्क टूरिज्म के लिए सेफ और सिक्योर है, लेकिन यहाँ की मेन रिस्क इंसानी गलती नहीं बल्कि बर्फ और मौसम है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा तो फ्रेंड्स, इस तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।